सोचिए जरा, एक घर और उसके हर कोने में चिपचिपा गोंद लगा हो और उसी घर में रहने वाला मालिक बेफिक्र घूमता रहे, न गिरे न फंसे न डरे। अब सवाल उठता है, ये कौन है? मकड़ी। क्या मकड़ी को जाल चिपचिपा नहीं लगता, या फिर उसे कोई खास जादू आता है? यही रहस्य छिपा है आज की कहानी में। दादी हमेशा कहा करती थी, बेटा, प्रकृति किसी को फंसाने से पहले उसे बचने का तरीका भी सिखा देती है। मकड़ी का जाल बाहर से देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि हर धागा एक जैसा नहीं होता। और यही से कहानी मोड़ लेती है। कैसे? मकड़ी का जाल दो तरह के धागों से बना होता है। कुछ धागे इतने चिपचिपे कि मक्खी फंसते ही हिल भी ना पाए, और कुछ धागे बिल्कुल सूखे और फिसलन रहित, जिन पर मकड़ी आराम से चल सकती है। अब सवाल यह, मकड़ी को कैसे पता होता है कि कौन सा धागा उसके लिए सुरक्षित है? मकड़ी की समझदारी। मकड़ी जब जाल बनाती है तो हर धागा खुद अपने शरीर से निकालती है। उसे याद रहता है कि कौन सा रास्ता उसने चलने के लिए छोड़ा है और कौन सा शिकार के लिए है। वो जाल पर ऐसे चलती है जैसे हम अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते होते हैं और हमें याद होती हैं हमारी सीढ़ियां। गलत कदम और वो भी फंस सकती है। तो क्या मकड़ी कभी फंसती नहीं? यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगर मकड़ी जल्दी में हो, या हवा तेज चले, या जाल नया नया बना हो, तो हाँ, कभी कभी मकड़ी भी खुद फंस जाती है। लेकिन प्रकृति ने उसे एक तोहफा दिया है। वो क्या है? मकड़ी के पैरों पर खास तरह के सूक्ष्म बाल होते हैं, जो उसे चिपचिपे धागों से थोड़ा बचाव देते हैं। पर पूरी सुरक्षा नहीं, लेकिन इतनी कि वो निकल सके। तो दादी मुस्कुरा कर कहती थी, बेटा, हर जाल बुरा नहीं होता, अगर रास्ता पता हो तो। मकड़ी हमें सिखाती है कि जो खुद अपनी दुनिया बनाता है वो उसमें फंसता नहीं, जब तक समझ और धैर्य साथ हो। याद रखना। अब सोचिए, अगर मकड़ी अपने ही जाल में फंस सकती है, तो इंसान अपने बनाए जालों से कैसे बचे? इस सवाल का जवाब अगली कहानी में।